बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर एस्पायरेंट्स। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश लेक्चरशिप। वो कौन से मेथड्स हैं, वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम बच्चों को तैयारी करवाते हैं, या कोई बच्चा जो एकेडमी नहीं ज्वाइन कर सकता। एकेडमी ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं है, बच्चे एकेडमी के बिना भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने यही बताना है कि अगर कोई बच्चा हमें ज्वाइन करता है तो हम किस तरह उसकी तैयारी करवाते हैं जिससे वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकता है, या अगर कोई बच्चा जो फी अफोर्ड नहीं कर सकता या वो खुद तैयारी करना चाहता है तो वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से मेथड्स हैं जिनको अपनाते हुए वो इंतहाई एक अथेंटिक वे में अपने आप की अपनी तैयारी करके वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम पूरे पाकिस्तान के बच्चों की तैयारी करवाते हैं, चाहे वो पंजाब से हो, सिंध से हो, केपीके से हो, या आज़ाद कश्मीर से, या बलूचिस्तान से। अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम हुए हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, उसमें हमारे पास 73 स्टूडेंट्स थे। उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 53 ने रिटन जो है वो क्वालिफाई किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू हो चुके हैं हमारे, और अभी तक उनका रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट है वो नहीं है। इसी तरह जो बच्चे सिंध के थे वो हमारे पास 30 थे, और 30 में से अल्हम्दुलिल्लाह 22 बच्चों ने जो है वो रिटन क्वालिफाई किया है। अच्छा, अब हर प्रोविंस का थोड़ा बहुत पेपर डिफरेंट है, उसका पेपर पैटर्न डिफरेंट है, और कोर्स में भी डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिफरेंट है। अब जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी कोर्स की बात करें तो उसका जो पेपर पैटर्न है, जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है, 80% आपका सब्जेक्ट और 20% आपका जनरल नॉलेज। ठीक है। इसी तरह जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने तो बहुत ही एक अच्छे तरीके से कम पेपर की डिवीजन कर दी है। 30% लिटरेचर आएगा, 30% लिंग्विस्टिक्स आएगा, और आपका 30% जनरल इंग्लिश और 10% जनरल नॉलेज। तो बेसिकली तमाम कमीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर जिनका पेपर पैटर्न है या सिलेबस कंटेंट्स हैं, आप उनमें इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, जनरल इंग्लिश। तो सिर्फ पीपीएससी के अंदर 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज है, और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर 10 नंबर का। ठीक है। तो इसी तरह रिसेंटली अभी आज़ाद कश्मीर का भी हुआ था, उसमें से मेरे पास एक ही स्टूडेंट था, अल्हम्दुलिल्लाह उसने क्वालिफाई किया। इसी तरह इंडिया से मेरे पास एक स्टूडेंट था, तो उसने 150 में से 134 स्कोर किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एलोकेशन हो चुकी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने कैसे इन तमाम क्वेश्चंस को तैयार करना है। ठीक है। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो जब बच्चे आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टडी करेंगे, कोई भी दो अच्छी सी बुक्स ले लें, जैसे कि विलियम जे लॉन्ग है, माइकल अलेक्जेंडर है, और बियर मलिक है। तो बड़ी बड़ी बुक्स के पीछे नहीं जाना जो आप कवर ही ना कर सकें। जो माइकल अलेक्जेंडर है, ये बियर मलिक, दोनों में से कोई एक ले लें, और दूसरी जो है विलियम जे लॉन्ग की बुक ले लें। बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। ठीक है। आप इनको अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं और इनसे अपने नोट्स बना सकते हैं। जब बच्चे अपने नोट्स बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, इस वीडियो लेक्चर के बाद आप मुझसे कांटेक्ट करके वो मेरी कुछ फाइल्स आप ले सकते हैं नोट्स, जिनमें मैंने बताया हुआ है कि आपने इस वे में इस तरीके से अपने नोट्स बनाने। तो सबसे पहले जब आप कोई हिस्ट्री की बुक लेंगे, बच्चे इसको स्टडी करनी है A to Z आपने, तो उस जो कोई भी एज है तो उसके अपने हिस्टोरिकल इवेंट्स, उसके अंदर मोनार्की में कौन कौन था, अगर मोनार्की में कोई चेंजिंग हुई है, कोई रेवोल्यूशन आया है, किसी किंग का कत्ल हुआ है, या किंग ने किसी फेमस राइटर्स को या किसी फेमस पर्सनैलिटी को कत्ल किया है, या कोई उस दौर के जो फीचर्स थे, लिटरेरी ट्रेंड्स थे, लिटरेरी मोमेंट्स थी, तो उनको आपने बुलेट्स पॉइंट की शक्ल में राइट डाउन कर लेना है माजरत के साथ। इसी तरह आपने अपने खुद एमसीक्यू और वन लाइनर्स बनाने हैं। ठीक है। अपना एक रजिस्टर बनाएं, उस पर आप इरा वाइज तमाम चीज़ें जो है वो राइट डाउन करें। ठीक है। अब जब आपने पूरी हिस्ट्री की बुक पढ़ लेनी है, ठीक है ना, उसके बाद आपके प्रोविंस के अंदर
जो मेजर राइटर्स पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज के सिलेबस के अंदर, स्पेशली अब तो बीएस का जो सिलेबस है वो काफ़ी वसी है, तो आपने एमए और बीएस का जो सिलेबस है उसको ले लेना। उसमें जो मेजर राइटर्स हैं उनकी बायोग्राफीज पढ़नी है आपने। अब बायोग्राफीज के लिए आपने ब्रिटानिका या एक और बायोग्राफी वेबसाइट है, तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे उनकी बायोग्राफी बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं हुई कि बच्चा बोर हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट और टू द पॉइंट चीज़ें दी हुई हैं, आप उनको वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। अब राइटर्स के जो वर्क्स हैं उनकी समरीज और एमसीक्यूज के लिए आप बेशक ग्रेड 7 पे जाएं या स्पार्क नोट्स, जहाँ से मर्जी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर पोइट्री है, आपने पोइट्री का टेक्स्ट पढ़ना है, तो पोइट्री फाउंडेशन एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास तो ये चीज़ें सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद कंपाइल की है 2007 से, नहीं सर 2017 से हम ये सारी चीज़ें जो है वो कंपाइल कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 1000 पेजेस पे हमारे नोट्स जो है वो मुश्तमिल हैं। इसी तरह लिटरेरी टर्म्स और डिवाइसेस, बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनके अंदर तो दो दो तीन तीन आते हैं, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो पेपर होता है कम से कम 7-8 क्वेश्चन जो हैं, कम से कम मिनिमम 7-8 क्वेश्चन आते ही इसी से, लिटरेरी टर्म्स और डिवाइसेस से, ठीक है। इसी तरह अमेरिकन लिटरेचर जो है बच्चे, उसको भी आपने जब कवर करना है, तो जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के अंदर शामिल है ना आपकी प्रोविंस के अंदर, उनकी आपने लाजमी बायोग्राफी पढ़नी है, और लाजमी आपने उनकी जो समरीज और एमसीक्यूज पढ़ने हैं। क्यों ये सारा कुछ करना है, ये हम जब एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे तब वहाँ पे मैं बताऊँगा, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तानी लिटरेचर है, तो जो 2019 के अंदर पेपर हुआ था यूपीएससी में, वो 2 सीटें थी मेरे ख्याल में, उनमें पाकिस्तानी लिटरेचर काफ़ी आया था। इसी तरह ग्रीक और इटालियन लिटरेचर से भी क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो वर्ल्ड लिटरेचर जो है वो डेफिनेटली इसमें शामिल है बीएस के सिलेबस में, तो उसको भी आपने लाजमी कवर करना है। लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो बच्चे लिंग्विस्टिक्स में आपने एक जॉर्ज ऑरवेल की बुक जो है वो ही पढ़ लें तो वही काफ़ी, और उसको पढ़ने के बाद एंड पे जो ग्लॉसरी है उसको आप अच्छे तरीके से देख लें, तो आपका लिंग्विस्टिक का पोर्शन वहाँ से कवर हो सकता है। जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें बेसिकली तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर और वो सारे आने चाहिए, यूज ऑफ वर्ब। इसके अलावा जो वोकैबुलरी है उस पर आपको मेहनत करनी चाहिए, जो स्पेशली इसके खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे हैं उनके अंदर, उनके पेपर के अंदर, और जो सिंध पीपल्स कमीशन है, इसी तरह रिसेंटली जो पेपर हुआ था आज़ाद जम्मू कश्मीर का, उसमें भी मैंने सजेशन दी थी बच्चों को कि आप इस पोर्शन को लाजमी कीजिएगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और एट द एंड पेपर में कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन इसी में से आए हुए थे जनरल इंग्लिश से, ठीक है। तो वोकैबुलरी आपने तैयार करनी है, इडियम्स आपने तैयार करने हैं, प्रेपोजिशन आपने तैयार करनी है, और ये सारी की सारी आप प्रैक्टिस से ही तैयार करेंगे। अब जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है पीपीएससी का 20 नंबर का, उसमें 10 सब्जेक्ट्स हैं, और हर सब्जेक्ट में से 2 एमसीक्यूज आते हैं, जैसे कि उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, एवरीडे साइंस, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर, ज्योग्राफिया, ठीक है। तो इंग्लिश, हर सब्जेक्ट से 2 एमसीक्यूज आते हैं, और टोटल कितने होते हैं 20, ठीक है जी। और पीपीएससी के अंदर ये जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है रिटन के लिए, सॉरी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है जी। तो अब हम आगे जाते हैं। बच्चे जब पूछते हैं कि सर एमसीक्यूज की बुक्स कौन कौन सी लें, तो जब ये सारा तरीका मैंने जो बताया है इसको आप फॉलो करेंगे, इस तरीके से आप स्टडी करेंगे ना पूरी एक सिस्टम के साथ, एक स्टडी प्लान के साथ, और उसके बाद जो मुझे मेरे टीचर्स ने बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ, और जो हम खुद फॉलो करते हैं, ये अपने बच्चों को फॉलो करवाते हैं, वो यही चीज़ है कि पहले हम इस तरीके से प्रॉपर एक प्लान के साथ स्टडी करते हैं हिस्ट्री की बुक्स, और उसमें से अपने नोट्स बनाते हैं, और उसके बाद हम अगर जो जितना अफोर्ड कर सके मार्केट से, मैं तो कम से कम कहता हूँ कि 3-4 बुक्स तो लें, जिस मर्जी पब्लिशर के ले लें, ठीक है। शॉप पे जाएं, उनसे कहें कि जी आपके पास जितनी भी गाइड्स हैं इंग्लिश लेक्चरशिप की प्रिपरेशन के लिए, काइंडली वो हमें दिखा दें, वो आपको दिखा देंगे, उनमें से आप सिलेक्ट कर लें किसका मटेरियल अच्छा है, कंटेंट्स पे नज़र डालें, ठीक है। तो उस हिसाब से आप उनको परचेज कर लें। उसके बाद होता ये है कि ये 2-3 क्यों सजेशन दी जा रही है, वो इसलिए कि आंसर कीज बहुत ही गलत दी होती हैं। आप में से बहुत से बच्चे फिर बाद में कंप्लेन करते जी हमने फलां बुक ली थी उसके अंदर ये आंसर था, फलां बुक ली थी उसके अंदर ये आंसर था। तो जब हम इस तरीके से पहले स्टडी कर चुके होंगे, तैयारी कर चुके होंगे, तो उसके बाद जब आपने बुक्स लेनी है तो आपने सेल्फ टेस्ट के लिए लेने हैं, आपने उन एमसीक्यूज को एज अ मॉक टेस्ट कंसीडर करना है, ठीक है।
जब आप उनको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फलां बुक के अंदर मैंने इस एमसीक्यू का आंसर वो पढ़ा था और फलां के अंदर इसका आंसर कुछ और था, तो डेफिनेटली आप उसको फिर वेरीफाई करेंगे। एक तो ये तरीका है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्या तरीका, फॉर एग्जाम्पल ये सामने एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपका कि जो सोनेट है, ठीक है, अब सोनेट का क्वेश्चन आया है, शेक्सपियरियन सोनेट का, तो आपने आंसर तो पढ़ लिया या टिक कर लिया अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी गाइड से। तो अब आप ये भी तो देखें ना कि इस जो ये कपलेट ये क्या चीज़ होती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पे गौर करें, इसको सर्च कर लें, इसको सर्च करने के बाद अपने रजिस्टर पे नोट। इसी तरह सोनेट क्या चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए, फिर उसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो किस मीटर में लिखी जाती है, कितनी लाइंस की पोएम होती है, उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए कि ओड क्या है, सोनेट क्या है, लिरिक क्या है। इसी तरह एक और नीचे क्वेश्चन है कि कोई राइटर है, पूछा जाता है कि जी ऊपर, और ऑप्शन फॉर एग्जांपल ये ना होता कि शेक्सपियर किस एज से तल्लुक़ रखता है, बल्कि ये होता ऊपर क्वेश्चन ये होता कि एलिजाबेथन जो राइटर है उसको टिक करें फॉर एग्जांपल। तो नीचे 4 राइटर होंगे ऑप्शन में, ठीक है। अब एक तो उनमें जो है शेक्सपियर, वो तो हो गया एलिजाबेथन एज का। अब जो बाकी 3 राइटर्स हैं वो किस एज के हैं, तो उनको आप खुद जो है वो गूगल कर लें, ठीक है, और देखिए उनके बारे में कि कौन सा राइटर किस एज से तल्लुक़ रखता है, ठीक हो गया जी। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है जी कीट्स कब मरा, तो आपने जब इसको सर्च करना है तो आप ये भी देखें कि वो किस बीमारी से मरा। जब मैंने आपको बायोग्राफीज बताई थी कि आपने बायोग्राफीज पढ़नी है, वो किस लिए पढ़नी है, कोई भी राइटर है, ठीक है, वो पैदा कहाँ पे होता है, मरता कहाँ पे है, किस बीमारी के साथ उसकी डेथ हुई थी, किस वजह से डेथ हुई थी, वो आपको पता होना चाहिए। इवन कि अगर उसको कोई बीमारी है वो भी पूछ लेते हैं, किस कंट्री में उसकी डेथ हुई वो भी पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके अलावा अगर किसी का किसी के साथ अफेयर था, जैसे कि जोनाथन स्विफ्ट है, ठीक है, उसका जिसके साथ उसको मंसूब किया जाता है, या अलेक्जेंडर पोप है, वो बेचारा कुबड़ा था तो उसके बारे में पूछा जाता है अक्सर, इसको ट्यूबरकुलोसिस थी इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसके लवर का नाम क्या है, तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि जॉर्ज इलियट है, उसके जो लवर का नाम है वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ये इनके जो पेन नेम्स हैं वो पूछे जाते हैं। इसलिए बायोग्राफी को अगर आपने अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, और इसी तरह अगर कोई एमसीक्यूज है, अब आपने इसको एमसीक्यूज को पढ़ा कि वो कब उसकी डेथ हुई, 1821 में, ठीक है जी, आप साथ पढ़ लें कि इसकी डेथ हुई क्यों थी, इतनी जल्दी ये जवानी में फौत हो गया बंदा, तो इसकी डेथ किस वजह से हुई थी वो भी आप देख लें, ठीक है। फिर ये बंदा जो है जिसके बारे में पूछा गया, ये नावलिस्ट था, ये ड्रामाटिस्ट था, ये जनाब पोएट था, क्या था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी फिर मेजर वर्क्स वगैरह, इसी तरह अगर आप मतलब एक सिंगल बुक परचेज करते हैं कोई भी एमसीक्यूज की, तो आपने उसको फिर इसी तरह स्टडी करना है। अगर आप ज्यादा करते हैं तो फिर इतनी मेहनत की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन अगर आपने जस्ट एक ही बुक खरीदनी है कि जी, जैसे बच्चे पूछते हैं सर कोई एक बुक रिकमेंड कर दे जिसको पढ़ के हम जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आपने बच्चे अपना टेस्ट पास नहीं करना होता, बस कंप्लीट करना होता है, टॉपर्स में आना होता है, ठीक है। तो फिर उसके लिए मैक्सिमम जो है रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कोई अल्लाह दिन का चिराग नहीं है कि छड़ी उसको रगड़ा और जनाब जिन निकल आया, उससे आपने कहा जी ये मेरा काम कर दे, उसने कहा जी आपका जो हुक्म आपका आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपने कमीशन के टेस्ट में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। यकीन करें, मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, ये तो मैंने जितना कुछ आपको बताया है इससे ज़्यादा उनकी रीडिंग है, ठीक है, और हम खुद उनसे सीखते हैं। मैं अगर अपने टीचर की बात करूं, सजाद साहब से मैंने पढ़ा, तो मैं किसी भी हिस्ट्री का नाम दूं ना बुक का, जी फलां हिस्ट्री की बुक या फलां ने लिखी है, सर ने वो पढ़ी होती है ऑलरेडी, ठीक है। कोई चीज़ मैं उनसे डिस्कस करूं वो उनको ऑलरेडी मालूम होती है कि ये उसकी, बल्कि वो मुझे डिटेल बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सामने एमसीक्यूज है, टेंसन की जो पोएम थी इन मेमोरी किस लिए लिखी, अब ये नीचे ऑप्शन है, जैसे ही ऑप्शन नजर आएंगे तो सर खुद मुझे एक्सप्लेन कर देंगे कि ये इसका राइट आंसर, उसके साथ ये चीज़ें जो हैं वो एसोसिएट है। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से तैयारी करनी है, और इससे मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। देखें, हमें उम्मीद रखनी चाहिए, मेहनत करना हम पे फ़र्ज है, ठीक है। फर्ज से मुराद ये है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छे तरीके से तैयारी करके पेपर के अंदर बैठें। ये नहीं है कि जो समटाइम ये होता है कि जब जनाब पेपर में बैठेंगे जो होगा देखा जाएगा, फिर वो जो होता है वो उनसे देखा भी नहीं जाता, फिर वो रो रहे होते हैं,
ठीक है। अभी रिसेंटली हम बात करें तो हिस्ट्री की बुक्स पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है, समटाइम्स वो आपसे इस किस्म के क्वेश्चन पूछता है जो उस एज के फीचर्स रिलेटेड ट्रेंड्स तलक रखते हैं, ठीक है ना। और फिर कुछ जो समरीज हैं वो इसलिए पढ़नी ज़रूरी हैं कि वो टेक्सचुअल आ जाते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कि फ़लाँ करैक्टर किस वर्क से है, ठीक है जी, फ़लाँ जो करैक्टर है वो किस पोएम का है, किस नावल का है या किस प्ले का है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके अंदर जो इवेंट्स होते हैं उनका पूछा जा सकता है, ठीक है, जो प्लेसेस होती हैं उनका पूछा जा सकता है, उस वर्क का जो थीम है उसके सिंबल्स हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। इसी तरह बायोग्राफीज का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये बच्चे एक मुनज़्ज़म आप कह रहे अथेंटिक वे है जिसके ज़रिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करने के बाद इंशाल्लाह बहुत ही उम्मीद और यकीन के साथ जो मैं कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा इस तरीके से तैयारी करता है तो वो इंशाल्लाह 100% जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। तो बच्चे इसके अलावा नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो है अब देखते हैं, ये पीछे हमने जब उसको डिस्कस किया, अब इसके अंदर मैंने कितनी चीज़ें राइट डाउन की हैं कि जनाब ये जो पोएम है ये किसके लिए लिखी गई थी, अब वो जिस बंदे के लिए लिखी गई थी उसका इसके साथ क्या रिलेशन था, ये पोएम किस किस्म की है, एलर्जी है, ठीक है जी। और जो अर्थर हेनरी हेलम है वो इसका क्या लगता था, वो इसका फ्रेंड था, कहाँ पे मिले थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ठीक है जी। और इसके बाद जो है वो टेंसन कब पोइट बना। इसी के अलावा एक और क्वेश्चन भी आता है समटाइम्स कि किसी राइटर की कोई डायलॉग होगा, ठीक है, कोई इसके नावल की लाइन होगी, ड्रामा की या पोएम, ठीक है, तो आप देखिए कि जो उसने पूछा ये है कि ये किस राइटर की है। अगर उसने ये पूछा कि ये किस राइटर की लाइन है तो आप देखेंगे कि वो उसकी किस पोएम से निकाली गई है या किस नावल ड्रामा से निकाली गई। अगर वो पूछते हैं ये किस नावल से है, ये किस ड्रामा से है, ये किस पोएम से, तो आप फिर सर्च करें कि उसका राइटर कौन है, ठीक है। इसी तरह अगर क्वेश्चन आता है कि जी फलां करैक्टर किस प्ले का है या ड्रामा वट एवर, तो आप देखेंगे जी एक करैक्टर तो हो गया, बाकी जो 3 करैक्टर हैं वो किस किस वर्क से तल्लक रखते हैं उनको आप सर्च कर लें, ठीक है। इसके अलावा जो जॉन कीट्स की अक्सर पोएम्स का आ जाता है, ठीक है, या फिर अगर किसी का कोई कोटेशन आ जाती है या किसी ने किसी पे क्रिटिसिज्म किया है तो आप उसको देखें कि भाई ये जो उसने क्रिटिसिज्म किया ये किस मैगजीन के अंदर उसने कहा, या ये जो कोट किसी ने किसके लिए कहा। फॉर एग्जांपल आ जाता है जी कि स्पेंसर जो है उसको पोएट्स ऑफ पोएट्स कहा गया, तो भाई आप देखें कि उसको किसने कहा है जी, चार्ल्स लैम्ब ने कहा है, ठीक हो गया। इसी तरह आपने हर क्वेश्चन को फिर अच्छे तरीके से करना है तो इंशाल्लाह आपके तमाम कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आप अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद के साथ आप जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर कोई बच्चा हमें ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। अभी हमारे जो सेशन हैं वो चल रहे हैं पीपीएससी के लिए और इसके साथ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के पीपीएससी का। तो अगर कोई बच्चा हमें ज्वाइन करना चाहता है तो बिल्कुल इसी तरीके से हम उसको तैयारी करवाते हैं। ये कुछ कोर्स के हमारे सैलेंट फीचर्स हैं, इसमें कंप्लीट पैकेज है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश टीचर आपको करवाए जाएंगे, हिस्टोरिकल इवेंट्स होंगे, उस एज की करेक्टर्स फीचर्स, फिर फेमस जो राइटर्स हैं उनके बच्चे आपको बायोग्राफीज, ठीक है, और इरा वाइज आपको जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश टीचर है उसकी एमसीक्यूज और वन लाइनर्स प्रोवाइड किए जाते हैं खुद रिटन फॉर्म में। इसके अलावा बायोग्राफीज के नोट्स होते हैं, समरीज के एमसीक्यू, लिटरेरी डिवाइस मूवमेंट्स, हर चीज़ आपको करवाते हैं। इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर है, अमेरिकन है, पाकिस्तानी लिटरेचर है, ग्रीक है, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स, और जिनके कोर्स के अंदर पेपर पैटर्न के में शामिल हो जनरल इंग्लिश, उनको जनरल इंग्लिश करवाते हैं, जिनके अंदर शामिल हो जनरल नॉलेज उनको हम जनरल नॉलेज करवाते हैं। तो कोई भी बच्चा अगर हमें ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। सामने बच्चे हमारा नंबर भी है, हमारा ईमेल भी है। और एक और बात, अगर आप देखना चाहते हैं वाकई कि जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया उनका रिस्पांस क्या था, उनका फीडबैक क्या था, वो कितने सेटिस्फाइड थे, तो ये हमारे जो एकेडमी है जिसका पेज है ऑनलाइन इंग्लिश लेक्चर एकेडमी के नाम से फेसबुक पर, ठीक है, उस पर आप विजिट करें। पेज पे ज्वाइन करना या ना करना वो तो बात की बात है ना, एक दफ़ा विजिट करें। वहाँ पे जो पोस्ट टैग है वहाँ पे आपको बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके व्यूज़ मिलेंगे कमेंट सेक्शन में। आप उनसे पर्सनली भी कांटेक्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और कितना सीरियसली हम बच्चे को एंगेज रखते हैं उसके स्केड्यूल के साथ और उसके लेसन प्लान के साथ। थैंक यू सो मच।